क्या है? थोड़े हैं, मजदूर कम है। पिता से विनती करो कि वह मजदूरों को भेजे। कहा कि नहीं कहा? हां, कहा कि नहीं? उसने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर को अपनी डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट के लिए मजदूर चाहिए थे। अगर आप पौलुस की लाइफ को ध्यान से पढ़ें, उस अपनी 13 पत्रियों में उसने इफिसियों के नाम पत्री लिखी, गलातियों के नाम पत्री लिखी, कुरिन्थियों के नाम पत्री लिखी, कुलस्सियों के नाम, थिस्कुलुस्सियों के नाम, लेकिन एक पत्री उसने लिखी तीमुथियुस के नाम। तीमुथियुस को 2 पत्रियां उसने लिखी। हां या ना? अगर आप पौलुस की सेवकाई को पढ़े ध्यान से, तो पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस का बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी हेल्प थी, और तीमुथियुस पौलुस का स्पिरिचुअल सन था। और अगर आप ध्यान से पढ़ें कि पौलुस की लाइफ में तीमुथियुस आया कैसे, तो तीमुथियुस उसकी लाइफ में तब आया जब पौलुस का विरोध हुआ, और विरोध के कारण उसको लुस्त्रा और दिरबे नगर में जाना पड़ा। और जब वहां गया तो एक जन्म का लंगड़ा वहां था, और जन्म का लंगड़ा जब हील हुआ तो पूरे नगर में धूम मची कि कोई व्यक्ति आया है जो यीशु मसीह के नाम में लोगों को चंगा कर रहे हैं। और तीमुथियुस जब इस चमत्कार को देख के पौलुस से मिला, और उसने अपनी लाइफ पौलुस के सामने और परमेश्वर के सामने समर्पित की, और अपनी लाइफ को सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें कि परमेश्वर ने आपको ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाया है, आपकी लाइफ में एक बुलाहट है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक काम है जो आपके जरिए करना चाहते हैं। वो एक बिजनेसमैन का हो सकता है, हाउसवाइफ का हो सकता है, एक सक्सेसफुल जॉब पर्सन का हो सकता है, एक सक्सेसफुल पास्टर का हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है उस डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट को, असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिस तरह पौलुस ने लिए। हालेलुया। अगर पौलुस ये जानता था कि अपने मसे को इंपार्ट करने के लिए और अपने विजन को आगे लेके जाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, और सही लोगों की जरूरत है, तो बाइबल कहती तीमुथियुस एक ऐसा सन था जिसे पौलुस प्यार करता था, और हमेशा उसको पत्रियां लिख के भेजता था क्या तुझे करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिरबे नगर को गया, क्योंकि पिछले नगर ने उसका विरोध किया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विरोध के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं जिसका विरोध होता है? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरे विरोध के बाद अगर मैं कुछ चीजें बंद कर देता, डर जाता, आज आप में से 50%, 90% लोग यहां ना बैठे होते। पौलुस का विरोध हुआ, उसको मारा गया धक्के मार के नगर से बाहर, पर यह विरोध उसके प्यार को जो परमेश्वर के लिए था ठंडा नहीं कर सका। पॉलिटिकल प्रेशर, लोगों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, क्या करेंगे जब आए? तो याद रखो ये प्रेशर इसलिए बने कि तुम अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा ना कर सको, तुम उसे बीच में छोड़ दो, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है तीमुथियुस के जैसा, वो तुम्हें कभी ना मिल सके। याद रखो जब प्रेशर आए, बीमारी का प्रेशर आए, पॉलिटिकल, फैमिली, कुछ भी, एक कदम आगे रखना यीशु मसीह के नाम में, पीछे मत जाना। एक कदम मैंने कहा आगे रखना, फिर दूसरा आगे रखना, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तुम भागने लगोगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग अपने डिवाइन हेल्पर्स गवा चुके हैं वो। उनकी लाइफ में कुछ ईश्वरीय मददगार आने हैं, पर परमेश्वर उन्हें भेज नहीं सकता, क्योंकि जो ईश्वरीय मददगार आने हैं वो अपने डर को कंकर करने के बाद, अपने फियर को कुचलने के बाद, विरोध होने के बावजूद 10 कदम आगे रखने के बाद आपका डिवाइन हेल्पर आपकी वेट कर रहा होगा। वो आपके पीछे वेट नहीं कर रहा। तीमुथियुस उसकी इकोनियम में वेट नहीं कर रहा था। तीमुथियुस उसकी लुस्त्रा में उसको तब भी नहीं मिला जब उसने लंगड़े को चलाया। इसका मतलब क्या? अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं, अगर आप बीज बोते हैं, अगर आप प्रेयर करते हैं, उस टाइम चाहे रिजल्ट आए ना आए, पर वो रिजल्ट आता है। लुस्त्रा में लंगड़े को चलाने के बाद जब वो वापिस आया लंगड़े को जहां से चलाया था, वहां तीमुथियुस उसको मिला। इसका मतलब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने कहा आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है।
जब पौलुस का विरोध हुआ, पौलुस आगे गया, उसका विरोध हुआ और आगे गया। लंगड़ा बैठा था, लंगड़ा चलाया और आगे गया और आगे गया। वापसी में कहता मैं वहां जाके वहां देखना चाहता हूं लोगों को जहां मैंने लोगों को समाचार दिया था, जहां लंगड़े चलाए थे, वहां के लोगों के फेथ को मैं दोबारा देखना चाहता हूं। और जब वो दोबारा वहां पे आया तो तीमुथियुस उसका इंतजार कर रहा था। आपकी आशीष आपका इंतजार करेगी, हेल्पर आपका इंतजार करेंगे, आपके रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं चर्च। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का राज्य डरपोक लोगों के लिए नहीं, उसका राज्य प्रेशर में आके पीछे हटने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हर बार रोज 365-66 बार बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर। एवरी डे परमेश्वर आपको कहता है रोज मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन आज जब प्रेशर के नीचे आके, वो फैमिली का हो, वो बिजनेस पार्टनर का हो, वो लोगों का हो, वो समाज का हो, जब आप एक कदम पीछे रखते, आप नहीं जानते आप क्या गवा रहे हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, आपकी चर्च को कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। आज गुरदासपुर में आज तक के सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, यहां सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई होगा जो नहीं आया, तो चर्च को क्या नुकसान है या मुझे क्या नुकसान है। लेकिन हमें यह बात समझनी कि प्रेशर के नीचे, वो दुखों का हो, बीमारियों का हो, वो पॉलिटिकली हो, वो परिवार का हो, संसार का हो, वो दिमाग का हो, वो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आगे कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं जो आप गवा नहीं सकते हो। कुछ स्पेशल जीवल, कुछ ऐसा नगीना, कुछ ऐसा पत्थर, कोई ऐसा हीरा आपका इंतजार कर रहा है जिसे आप गवा नहीं सकते हो। याद रखो, पौलुस की बुलाहट थी एक प्रॉफिट, एक अपोस्टल की, एक प्रेरित की। आपकी बुलाहट एक बिजनेसमैन की हो सकती है, हाँ, एक जॉबमैन की हो सकती है। आपकी बुलाहट यह हो सकती है कि आप सरकारी जॉब में काम करते हुए दूसरे लोगों को बचाएं, पर बाइबल कहती आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए जितने हथियार परमेश्वर ने आपको देने, जितने हेल्पर आपको देने, वो तब मिलेंगे जब आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। कोई सवाल शैतान पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन करे, कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन आप हटेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं। और परमेश्वर कहता अगर अड़े और खड़े रहे तो ये 100% बात सच है, आप गवाही के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। इमेजिन करो अगर पौलुस को इकुनियम में मार पड़ी और वो लुस्त्रा और दिरबे चला गया, अगर वहां मार पड़ी, आगे चला गया, सोचो अगर 3-4 बार मार पड़ने के बाद वो ये कहता कि छोड़ो अब कुछ नहीं करना, मारी पड़ रही, पर बार बार उसका विरोध होने के बावजूद वो फिर लुस्त्रा और दिरबे में जब आया तो तीमुथियुस नाम का चेला अपनी लाइफ को परमेश्वर को देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पौलुस घबराया नहीं, उसको मालूम था रिजल्ट आने वाला है। आपको पता होना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखो, आपने प्रार्थनाएं की, कोई मायने नहीं, आप गिरे हो, आपने गलतियां की, आप उठोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती अगर आप पीछे ना हटे, अगर आप अपने विश्वास से मुकरे ना। हर टाइम आपको महसूस नहीं होगा कि आप आगे जाएं, दिल दिमाग बोलेगा बंद करने के लिए, सिचुएशन बोलेगी, परिस्थितियां बोलेंगी बस तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। इसलिए विजेता थोड़े होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थोड़े होते हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट थोड़े होते हैं। भागते तो 15-20, वो 15-20 भी कई 100 से सिलेक्ट हुए होते हैं, लेकिन मेडल थोड़े लेके जाते हैं। आप उनमें आओ जो मेडलिस्ट हो और गोल्ड मेडलिस्ट हो, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। आमीन। इसके लिए आपको अड़े और खड़े रहना पड़ेगा, अपने विश्वास में रहना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी बुलाहट को जो मेरी लाइफ में है उसे मेरे फियर ना रखने से पूरा करेगा, मेरे आगे चलने से पूरा करेगा। लिखा
तुम उनमें से मत बनो जो पीछे हट जाएं, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपको आगे जाना है, आगे जाना है। एक मिस कैरेज हो गया तो भी आगे जाना है, क्योंकि अगर आपकी वूम्ब, आपका गर्भ मिस कैरेज कर सकता है तो पूरा कैरेज भी कर सकता है, वो पूरा कैरी कर सकता है। अगर बिजनेस आज फेल 6 महीने चल के फेल हो सकता है, अगर वो 6 महीने चल सकता है, वो 60 साल भी चल सकता है। आपको फेथ रखना है परमेश्वर के ऊपर और वैसे काम करने हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे और फैसला कर लेंगे मूव ना होने का, ना हटने का, ना थकने का, तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और उसका स्वर्ग आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। वो आपके बैक में, आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा जो आप करेंगे। मैंने कहा जब आप अड़े और खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे और दलेरी के साथ खड़े रहेंगे और डिक्लेरेशन करेंगे और घोषणाएं करेंगे लोगों के सामने, जो लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, मैंने कहा जीसस क्राइस्ट और उसका हेवन आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा। तीमुथियुस का हेल्पर उसे मिलता है जब वो कंटिन्यू अपनी बुलाहट पे चलता है। क्या समझ आती है मुझे और आपको एक छोटी सी जॉब मिलती है, परमेश्वर आपको और आगे करना चाहता है दिन प्रतिदिन, पर उस छोटी जॉब में ही आप फेथफुल नहीं रहे खुदा के साथ। आपके पास पैसा नहीं था, अब पैसा है लेकिन साथ में नशे हैं। पहले घर में टीवी नहीं था, अब टीवी है लेकिन साथ में बुरी चीजें भी आ गई। अगर आप फेथफुल रहे, जिस पोजीशन में भी रहे, थोड़े में ज्यादा में भी, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए। और जैसे ही आप बुलाहट पूरे करेंगे अपनी, वो आपके पड़ोसी को बचाना हो सकता है, आपकी बुलाहट आपके रिश्तेदार को बचाना हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परीक्षाओं से, टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट से गुजरने के बाद आप अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को पूरा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को बचा रहे हैं, रिश्तेदार को बचा रहे हैं, जॉब में रूहों को बचा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता हर वो चीज मैं तुझे दूंगा जो तुझे इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए चाहिए होगी। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो होली स्पिरिट ने कही, अगर आपकी वर्थ, अगर आपका मूल्य खुदा की निगाह में है, अगर आपकी वर्थ खुदा की निगाह में है, वो तमाम उम्र आपका ध्यान रखेगा। अगर खुदा की निगाह में आपकी वर्थ है, वो आपको अगर वैल्यूएबल समझता है अपने राज के लिए, अगर वो आपको वैल्यूएबल समझता है, वो आपका ध्यान रखेगा। अब आपको मालूम है, अगर तरह तरह का गुनाह, सिन, विरोध, झगड़े हम करेंगे तो क्या उसकी निगाह में आपकी वैल्यू है? नहीं। हिजकिय्याह कहता है परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं और मैं मरना नहीं चाहता हूं। उसकी वर्थ खुदा की निगाह में थी, उम्र बढ़ी। अगर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ खुदा की निगाह में है, अगर वो आपको वैल्यूएबल समझता है, वो आपका ध्यान रखेगा। और आपका दिल जानते हैं कि आप खुदा के सामने वैल्यूएबल हैं या नहीं। अगर आप उसके वचन पे चल रहे हैं, उसे बिना तोड़े आगे बढ़ रहे हैं, कोई मायने नहीं करता इस टाइम आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपका ध्यान रखेगा। तुम्हें बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिली उस सराहत से ताकि तुम छूट जाओ, जो किससे होती है? लस्ट से। सिगरेट पीने की लस्ट, हाँ तलब लग रही है, यहां बैठे बैठे भी तलब लग रही है,
कहता उससे क्या होगी? सड़ाहट, डिके, सड़ जाओगा तुम। बिजनेस, जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, पैसा, बॉडी, बच्चे। कहता उस सड़ाहट से क्या करो? छूट जाओ और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाओ। आमीन। वो लस्ट हो सकती है ब्लू फिल्म देखने, वो लस्ट हो सकती है वो शराब पीने की। कहता अपनी लस्ट को मार दो, तुम जीवित हो जाओगे। और जैसे ही आप शरीर के अनुसार नहीं, आप आत्मा के अनुसार जीना शुरू करते हैं, आपकी वर्थ, कहते ना प्लाट लिया सी जी एक, अचानक ही भाव वध गया उधर। हाँ, कुछ बोलते हैं प्लॉट लिया था यार, रेट ही नहीं बढ़ा, 10,000 नीचे जा रहा है अभी। 2.5 लाख रुपए लिया था, 2.30 में बिक रहा है। हाँ, कुछ बोलते 2.5 में लिया था, 5 का हो गया। वर्थ क्या हुई? बढ़ी। जब आपकी वैल्यू परमेश्वर के दिल में बढ़ती, वो आपका ध्यान रखते हैं। कितने वैल्यूएबल हो आप अपने खुदा के लिए, चर्च के लिए, अपने अगुए के लिए, खुदा के कामों के लिए। आपकी वैल्यू जिस तरह बढ़ेगी, हेवन की सप्लाई बढ़ेगी। परमेश्वर ये देखेगा इस टाइम, इसको जीने के लिए, इसको सरवाइव करने के लिए और अबंडेंस लाइफ भी देने के लिए मैं क्या करूं, और वो सप्लाई करेगा। अगर एलिया को कौवे खिला सकते हैं, कभी कौवों ने खिलाया आपको? कौवे चुराने वाले जीव हैं। एलिया को खुदा ने बोला कौवे तुझे खिलाएंगे, जा करीत नामक नाले में छुप जा। कौवे उसको खाना देते थे एवरी डे, और जब एलिया उस नाले से बाहर आया तो मोटा हो चुका था। अकाल के दिनों में जब कहीं खाना नहीं था, तो वो जो कौवे थे, वो राजा की रसोई से खाना एलिया के पास डायरेक्ट लेके आते थे, और एलिया को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। हाँ, कौवे के मुंह से रोटी रोज लेना, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई नहीं हुआ। हाँ, उसने कोई एंटी एलर्जिक नहीं खाई रोज, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि जब खुदा की यहां और यहां तुम्हारी वैल्यू जब तो सप्लाई आएगी। आप समझ रहे हो क्या? मैंने कहा जब यहां और यहां खुदा के वैल्यू आपकी बढ़ी, तो वो आपका ध्यान रखेगा। याद रखो, वो सबसे एक जैसा प्यार नहीं करता। लोग बोलते सबसे प्यार करता है वो, अपनी जान दी सबके लिए। पर बाइबल कहती यूहन्ना ऐसा चेला था जिससे वो अधिक प्यार करता था। पतरस, याकूब, यूहन्ना ऐसे चेले थे, जब बड़े काम होते थे, सिर्फ ये 3 होते थे वहां। अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू जब खुदा के दिल में बढ़ेगी, सप्लाई आएगी। हेवन आपके पीछे खड़ा होगा, डिवाइन चीजें होंगी, ईश्वरीय, सुपरनैचुरल, जो आपका दिमाग नहीं समझ सकता। इसलिए मैं कहता हूं, ए बिजनेसमैन, तुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसों की नहीं, खुदा की जरूरत है। हाँ, अगर खुदा साथ हुआ तो वो सप्लाई करेगा तुझे। अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ परमेश्वर की निगाह में। आमीन। रोज उसे नजर आओ, रोज रोज, एवरी डे उसको प्रेयर में नजर आओ। हर लेवल के परमेश्वर के पास सेवक हैं। आपका लेवल जिस तरह बढ़ता जाएगा, वो अपनी ग्रेस को बढ़ाता जाएगा। अगर आपकी वर्थ बढ़ी, कुछ और भी बढ़ेगा। मेक श्योर आप वैल्यूएबल, खुदा के घर में, खुदा की निगाह में आप वैल्यूएबल हो। आप मेल मिलाप करेंगे खुदा के साथ, पाप छोड़ेंगे, गलत संगतियां छोड़ेंगे,
आपकी मर्जी है, क्योंकि अपने आप को अगर नीचे लेके आना है अपनी वैल्यू को, तो जो मर्जी करो, पर अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी, जो प्लॉट नीचे गिर रहा हो उसका मालिक उसकी चार दीवारी कभी नहीं कराने जाता। बोला पहला ही थल्ले है भाई, हाँ 50,000 इट्टा ना होर लाना। हाँ, पर अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए, पता है कि मुझे 20 लाख बचने वाला, बोले ए इसकी चार दीवारी कर दो, है कोई इंच इधर ना ले जावे। अपनी चार दीवारी करवानी है कि नहीं करवानी, आपकी मर्जी है, क्या करना है आपने। अगर तो चार दीवारी करवानी है, फिर आप प्रेयर करेंगे। हाँ, आज 400 रुपए का पेंट का काम मिल गया, आज संडे नहीं आए, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको अपनी वर्थ क्या करनी, बढ़ानी है। खुदा को बताना है आप सीरियस हैं, आप फेथफुल हैं, आप फेलियर्स के कारण दुखी नहीं, बल्कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस कहां जाएगी, आपकी जेब में होगी। हर जगह खुदावंद को इज्जत दो, लोगों में उसका आदर करो। उसने कहा मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, क्योंकि चर्च में तो हम क्रिश्चियन हैं, पर जब यहां से बाहर जाते हैं तो कर्मों से हम क्रिश्चियन नहीं हैं। फिर वहां पे हम एक ड्राइवर हैं और एक बोतल रखी हुई है डिक्की में, जैसे मालिक की निगाह उधर हो, तेल निकालने के लिए, 2 लीटर तेल फिर बेचने के लिए। बचना 100 रुपया ही है, पर लाइफ करोड़ों की खराब कर ली, क्योंकि हम क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर मुझे मालूम हो कि ये चीज मेरी वर्थ कम करती है खुदा के सामने, तो मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा घर बनने में टाइम लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, दिमाग भी ज्यादा लगता है, पर जब वो बन जाता है वो बेस्ट होता है। अपना बेस्ट बनाओ, टेम्परेरी घर छोड़ दो। कितने समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ानी। गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई आपको कर्ज ना कर पाए, आपके बच्चों को कर्ज ना कर पाए। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल।